ज्ञानपुर स्थित बन रहे पशु चिकित्सालय का भदोही जिला अधिकारी आरिका अखौरी ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों से उन्होंने कागजात देखे और पूछताछ की और कहा, किसी भी तरह से अगर लापरवाही हुई तो निश्चय होगी कार्रवाई। आप देखिए यहाँ किस तरह से भदोही जिला अधिकारी कर रही हैं बातचीत। पूछताछ के बाद वहाँ से उन्होंने हिदायत दी कि जरा सा भी गड़बड़ी मिली तो निश्चय ही होगी आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अब ले चलते हैं सीधे कैसे माइलस्टोन्स क्या क्या कितने धनराशि पे कितना आप करेंगे? माइलस्टोन्स होंगे ना मैम, जितने इसमें ये थी पहले जैसे वर्टिकल टेंडर नहीं होता है, उसके बाद शासन से गाइडलाइन है कि वर्टिकल दिसंबर में हमारा टेंडर क्लियर हुआ है। वर्टिकल टेंडर क्या होगा? जैसे ओवरऑल सब मैम पूरा लिया तो उसके पहले जून 2021 में होना है क्या होगा पूरा सारे फूल होना जी फरवरी में तो फरवरी खत्म होने आप। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जंगीगंज रेल पटरी के बगल सरसों के खेत में मिला अज्ञात महिला का शव, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। ऐसा मालूम होता है, संदेह है कि गला दबाकर इसकी हत्या करने के बाद कहीं से शव को लाकर फेंक दिए थे। फिलहाल मामला संदिग्ध लग रहा है। इसके हाथ पर धर्मेंद्र लिखा हुआ है। अगर ऐसे किसी सूचना मिलती है तो आप लोग कोरोना कोतवाली पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसा जारी हुआ है नंबर कोरोना कोतवाली से। फिलहाल अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन युवती कैसे आई, महिला कहां से आई और कौन मारा, कैसे मरी, ये सब रहस्य का विषय बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महुआपुर ग्राम सभा में 5 वनवासियों को भदोही तहसीलदार ने दिया न्याय, बनने लगा वनवासियों का आवास। सूर्याम विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा महुआपुर में 5 वनवासियों का आवास मिला हुआ था, जिसमें पट्टेदार भी हैं वनवासी। लेकिन इस बीच गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। विश्वस्त सूत्रों की माने इसमें जनप्रतिनिधियों का भी हाथ था, लेकिन भदोही तहसीलदार ने सूर्यामा थाना दिवस के अवसर पर दिया न्याय और कहा, जो पट्टा वनवासियों को दिया गया है और हमारे लेखपाल और कानूनी कर्मचारियों द्वारा नापा गया है तो निश्चय ही वनवासियों का बनेगा आवास। नतीजा आप देख लीजिए किस तरह से यह आवास अब बनने लगा है। आवास निर्माण होते ही वनवासी लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली और इस प्रकार से भदोही तहसीलदार ने इन वनवासियों को दिया न्याय और अब बनने लगा है उनका सरकारी आवास। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के असनाव पाली चौकी के अंतर्गत मल्लूपुर पसियान कला में उस समय मातम छा गया जब 9 वर्षीय बालक ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटना स्थल पर उसकी हो गई मौत। मरने वाला बालक का नाम विनय कुमार पुत्र ननकू। विनय कुमार की उम्र 9 वर्ष बताया जा रहा है। खेल रहे थे तभी इस समय भदोही जिले में अभियान भी चला हुआ है कि मिट्टी खनन में कोई भी अगर गलत तरीके से मिट्टी खनता है तो उसे जब्त जेसीबी से ट्रैक्टर किया जाएगा। लेकिन आज उसी ने आप देखिए पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके हैं। नतीजा हुआ कि जेसीबी द्वारा मिट्टी लाद कर ट्रैक्टर ढो रही थी और उसके चपेट में आने से विनय कुमार 9 वर्षीय मासूम की मौत हो चुकी। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पूरा गांव सदमे में पड़ गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ठटरा ग्राम सभा में तालाब की जमीन पर बोए गए गेहूं को तहसीलदार के आदेश पर ट्रैक्टर द्वारा उसकी की गई जुताई। सूर्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठटरा ग्राम सभा में तालाब की जमीन पर कुछ लोग गेहूं बोकर अपना कब्जा दिखा रहे थे। तहसीलदार के यहाँ मामला पहुंचा। उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए और दिया निर्देश। मौके पर पहुंचे हैं हल्का
लेखपाल रजनी सिंह बघेल ट्रैक्टर समेत और खेत को जुतवाया। इस तरह से तालाब की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। पूरे खुशहाल निवासी संजय सिंह बने पहली बार में ही नायब तहसीलदार, बधाई वर्ग लगा ताता। सुरयावा विकास खंड के अंतर्गत संजय सिंह जो पूरे खुशहाल निवासी हैं, विकास खंड सुरयावा के अंतर्गत इनका क्षेत्र आता है, ग्रामीण अंचल से मिलान करते हैं। इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपने लगन से अपने पूर्वजों को माना, नाना नानी तमाम लोगों का इसका श्रेय दिया। जब इनसे बात हुई तो खैर तो इनकी बात थी, लेकिन यहाँ माता पिता इनको मिठाई खिला रहे हैं और अग्रिम भविष्य के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं संजय सिंह भी पीछे नहीं हटे। आप देखिए यहाँ पैर छू के पूरा आशीर्वाद ले रहे हैं। जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हमें आगे और कुछ करना है, ले चलते हैं। संजय जी, आप सुरयावा विकास खंड के अंतर्गत पूरे खुशहाल ग्राम सभा के निवासी है, जो एक ग्रामीण अंचल से आप आते हैं और आपने पहली बार में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि आप नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? सर, इसका श्रेय माँ बाप हैं, मामा हैं मेरे जय सिंह और विजय सिंह, मौसा जी हैं ओम प्रकाश और श्री शैलेंद्र कुमार। मौसा जी असिस्टेंट कमिश्नर हैं और एक जो शैलेंद्र कुमार मौसा हैं वो समाज कल्याण अधिकारी हैं। मेन रूप से प्रेरणा के स्रोत यही रहे हैं और बाकी शुरुआत से ये इच्छा थी। नाना जी का सपना था हमारे कि आगे चल के मैं कलेक्टर बनूं। तो अभी आगे की क्या आपकी सोच है? अभी यूपीएससी की तैयारी करेंगे फाइनली। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था फिर ये स्टेट और यूपीएससी को देने में, तो अब कंसंट्रेट करेंगे कि मैं यूपीएससी दूँ। काशी नरेश राजकीय स्नातक महाविद्यालय ज्ञानपुर में आज मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वार्षिक के कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने कहा कि अलौकिक समता हेतु प्रतिष्ठा नहीं योग्यता का आधार बनाने की बात होनी चाहिए। इस दौरान तमाम शिक्षक व तमाम शिक्षक से जुड़े लोग उपस्थित रहे। आज क्योंकि ये समापन सत्र है और इसको बहुत लंबा खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको घड़ी का इंतजार होता है, किसी को दरवाजे का इंतजार होता है। तो मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे एक निश्चित तौर पे आप जितना डिजर्व करते हैं उतना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने आपको उतनी तवज्जो नहीं दी। ज्ञानपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे हैं WWE चैंपियन रिंकू सिंह। उपस्थित वहां गुरुजनों व अन्य लोगों ने उन्हें माल्यार्पण किया। उसके बाद वह भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन किए और आशीर्वाद प्राप्त किए। देखिए यहाँ किस तरह से रिंकू सिंह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दौरान वहाँ पे जो पुजारी लोग थे उन्होंने भी किसी तरह से रिंकू के स्वागत करने में कसर नहीं छोड़ी। पुष्पमाला पहनाकर रिंकू सिंह का स्वागत किया, उन्हें अंगवस्त्र भेंट किया। उसके बाद वो पहुँचे हैं ज्ञानपुर में ही स्थित चाणक्य फाउंडेशन में, जहाँ उपस्थित बच्चों के बीच उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और वहाँ पर देश भक्ति भी दिखाई। आप देखिए बच्चे रिंकू सिंह को अपने बीच में पाकर पूरी तरह से उत्सुक और खुश दिखे। उसके बाद बारी बारी से रिंकू सिंह को सभी बच्चों ने पुष्प अर्पित किया और वो भी बखूबी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए दिखे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात का साप्ताहिक समाप्त का अवसर था। जिला अधिकारी आरिका अखौरी ने उपस्थित बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान आरटीओ शारदा प्रसाद व अरुण कुमार भी मौके पर उपस्थित दिखे।
यहाँ देखिए जिला अधिकारी आरिका अखौरी बच्चों को प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह देकर इनका उत्साहवर्धन कर रही हैं और उन्होंने कहा कि इन्हीं बच्चों ने हम लोगों को नई सीख दी है। ज्ञानपुर के अधिवक्तागण हुए लामबंद। मेरठ में हुआ था अधिवक्ता गणों के साथ बदसलूकी, उसी को लेकर आज अधिवक्ता गण एकत्रित हुए और उन्होंने नाराजगी और आपत्ति जाहिर की, यहाँ तक कि हाथ उठाकर बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। आप देखिए यहाँ सभी वरिष्ठ अधिवक्ता जन मेरठ में हुए अधिवक्ता गण वसूली को लेकर हैं नाराज। ठीक है अरे जरूर जाओ। अरे हाथ उठाएगा। आज क्या है ना जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं अखिल भारतीय यादव महासभा कार्यकर्ता। उन्होंने जिला अधिकारी को सौंपा पत्र, लगाए पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप है कि ज्ञापन में उन्होंने लिखा मिर्जा मुराद जौनपुर उत्तर प्रदेश निवासी स्वर्गीय किशन उर्फ पुजारी यादव पुत्र तिलकधारी यादव की दिनांक 11/02/2021 की रात को पुलिस द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब उन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। ज्ञानपुर बीआरसी पर आज 2 दिवसीय मिशन प्रेरणा के तहत दिया जा रहा है अध्यापकों को प्रशिक्षण किस तरह से दिया जा रहा है हम सीधे आप लोगों को ले चलेंगे। आप देखिए किस तरह से इन नवातुंग अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो इनके सीनियर शिक्षक हैं। उन्होंने बखूबी बताया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उन्हें लिखना सिखाया जाए, किस तरह से बच्चे देश के भविष्य होंगे, तमाम तरीक़ों से विधिवत जानकारी दी गई है। कुछ इस तरह से ताली से नहीं मतलब बच्चों के माध्यम से चलिए आइए हालांकि उसके लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है लेकिन मैं बता इन्हीं को खड़ा कर देते हैं फिर इन्हीं के माध्यम से हम कम से कम ये होगा। इसमें पूर्व ज्ञान ये है कि बच्चों को मालूम है सम और विषम संख्याएं होती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए सम, जो 2 से विभाजित न हो विषम, ये पूर्व ज्ञान है। अब सम और विषम की जो विशेषताएं होती है ये अगर बच्चों को समझाना है, अक्सर कंपटीशन टीईटी पर एग्जाम में पूछ लेता है कि एक सम और विषम संख्याओं का योग सम होगा कि विषम होगा, विषम का योग क्या होता है, तो इसको किताबों से